हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज हम अपनी नए वीडियो के साथ हम बात करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि एक बड़ा ही फेवरेट एरिया रहा है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। एंड कई सारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बार हमने इस चीज़ पे वर्क किया एंड आपके लिए एक शॉर्ट और क्रिस्प में 10 से 12 मिनट के बीच में हार्डली इस ड्यूरेशन में हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज है। देखिए, इंपॉर्टेंट डेज और जो थीम है, ये साल भर कई सारे हैं। मतलब कि हर एक महीने में अगर आप उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि 25-26 इंपॉर्टेंट डेज है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके पीडीएफ में आपके डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उनमें से हार्डली 8 या 10 पर मंथ की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली 8 या 10 ऐसे होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कौन कौन से डेज पढ़ने हैं, कौन से डेज नहीं पढ़ने। ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है जो हर एस्पिरेंट के माइंड में होता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, कौन सा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, क्या एग्ज़ाम में आ सकता है, क्या एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सारे फिल्टर आउट किए हैं। हर मंथ से हमने इस पर्टिकुलरली जो जनवरी टू अप्रैल 2022, अगर 2022 की बात करें तो रिसेंट में हमने 4 महीने में जो भी अ, हमारे इंपॉर्टेंट डेज है और इम्पॉर्टेंट जो थीम्स है उसके पर्सपेक्टिव से हमने फिल्टर आउट की कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज है, और तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये टेन्योर जो है मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि 2022 में नए साल में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं, कुछ नई चीज़ें हुई हैं, कुछ नए थीम्स हुए हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से हमने 4 महीने में का एक समरी जो है वो आपके लिए ब्रीफ टाइम में ये प्रिपेयर किया है। सो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, सो दैट कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जानने को मिलेगा कि हर मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है और वीडियोज़ है, डेज़ है। उसके साथ साथ हमने थीम्स की भी बात की है इसमें। तो मैंने सारे डेज़ की थीम्स नहीं उठाई है, क्योंकि सारे डेज़ की थीम्स इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है। जिस डे की थीम इंपॉर्टेंट है उसको हमने उठाया, जिस डे की इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हमने रहने दिया। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज़ है। तो सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट डेज़ इन जनवरी 2022 में। तो जनवरी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 4 जैन को वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए, ब्रेल डे जो होता है वो जो आपके डिसेबल्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके कम्युनिकेशन की एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब कि बातचीत करने, मतलब कि उनके बातों को समझने का एक तरीका है। ठीक है, ब्रेल ब्रेल लिपि भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जैन को मनाया जाता है। देन उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको कि इंग्लिश में एनआरआई डे भी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय। ठीक है, तो एनआरआई डे भी बोला जाता है। जो दैट एनआरआई वो लोग होते हैं जो कि इंडियन कम्युनिटी है बट वो फॉरेन में रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 9 जनवरी को इनके डेडिकेटेड किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आती है 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। देखिए, ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड हिंदी डे को आप जो है 14 सितंबर वाले नेशनल हिंदी डे से जो है कंफ्यूज मत करिएगा। ये वर्ल्ड हिंदी डे है और वो नेशनल हिंदी डे है। ठीक है, तो वो हिंदी दिवस है सितंबर वाला और ये वर्ल्ड हिंदी डे है, तो उसके बीच कंफ्यूज मत हो जाएगा। वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी में पड़ता है और हिंदी दिवस जो है वो सितंबर में पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, देन इस यूथ डे की जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो हमेशा, मोदी जी यूथ पे फोकस करते हैं अपना, कि यूथ इंडिया का एसेट्स है। ठीक है, इंडिया को ग्रोथ पे ले जाने के लिए यूथ ही काम आएगा। तो यूथ के पर्सपेक्टिव से मैंने ये थीम को रखा, यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका थीम क्या था इस साल? इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, ये इसका थीम था। उसके बाद आता है 14 जनवरी 2022 को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स जो है उनके लिए उनका जो डे है ये मनाया जाता है। देन उसके बाद 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी को ये डे जो है वो डेडिकेट किया गया है। और उसके बाद 16 जनवरी, देखिए, और ये नया है और ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा ये वाला, कि ये 16 नेशनल स्टार्टर है। अभी कोरोना के बाद से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इन स्कीम्स पे बहुत फोकस किया। और इसकी स्कीम के साथ फोकस करने का एक पॉइंट ये भी रहा है कि हमारे देश में जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, तो वो जो है बाहर ना बंद करके वो हमारे पास आनी चाहिए, हमारे यहाँ से खुद बंद करके दूसरे देशों में जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्टअप का होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप मतलब कि पीएम मोदी ने हमेशा सिग्निफाई किया है कि नौकरी मांगो नहीं, नौकरी दो।
ठीक है। तो ये जो मंत्र है, तो उसके लिए नौकरी देने का मतलब है कि आपके पास खुद का बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। तो नेशनल स्टार्टअप जो है, ये अभी नया अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के नाम से मनाया जाएगा। तो ये स्टार्टअप डे के पर्सपेक्टिव से इसलिए कंफर्टेबल, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है। तो इस पर्टिव से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। ये पराक्रम दिवस मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को जो है पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को। ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है। 24 जनवरी को जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब कि कन्या गर्ल्स जो है उनको जो गर्ल चाइल्ड है उसको फोकस किया गया है। ठीक है। मतलब कि जो भी स्कीम्स हमारी रही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो उन स्कीम्स पर फोकस रहा है। एंड उसके बाद 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। देखिए, नेशनल वोटर्स डे वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अनाउंस किया गया था, मनाया जाता है। और इलेक्शन जो है अभी इस साल भी थे, तो इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका थीम। और तो इसका थीम जान लेते हैं, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब कि सब, हर किसी का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। ठीक है। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल मतलब कि हर कोई वोट देने के लिए योग्य हो। एंड पार्टिसिपेटिव मतलब कि सबका उसमें बराबर का उसमें पार्टिसिपेशन हो। ठीक है। ठीक है। 26 जनवरी को 73rd रिपब्लिक डे था। देखिए इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी को पड़ता है, ये बात ठीक है, लेकिन इस साल कौन सा रिपब्लिक डे था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 73rd है, ये याद रखिएगा। देन उसके बाद 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया जाता है। ठीक है। देन उसके बाद 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और लेप्रोसी डे का जो थीम था वो था क्या, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फेबररी की तरफ। फेबररी में देखिए क्या है, 1 फरवरी को जो है 46 रेजिंग डे था इंडियन कोस्ट गार्ड, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड जो वुमेन जो सॉरी नेवी जो है, नेवी के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो है आज के नाम, आज के दिन डे मनाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद अ, अब बात आती है कि 2 फरवरी की अब बात आती है। ठीक है। 2 फरवरी को जो है वो अब जो है क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को अब वर्ल्ड वेटलैंड मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड जो है, देखिए वर्ल्ड वेटलैंड जो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इकोलॉजिकल जो जगहें हैं उनको जो है वेटलैंड डिक्लेयर किया गया, तो इस वजह से वर्ल्ड वेटलैंड डे जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। उसके बाद वेटलैंड की थीम क्या थी, वेटलैंड के वेटलैंड विच एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिहाज से। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है 4 फरवरी की। ठीक है। 4 फरवरी की बात क्या आती है, देखिए कि 4 फरवरी में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे इसका थीम क्या था, क्लोज द केयर गैप। ठीक है। उसके बाद 6 फरवरी को अब क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल मनाया जाता है। इसका जो थीम था, एक्सीलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि अब जो है February 13 को, अब अगर इसमें देखें तो February 13 को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था, ट्रस्ट एंड वायबिलिटी ऑफ रेडियो स्टेशन इंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस। देन 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। इसका थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। देन 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इसका थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। देखिए नेशनल साइंस इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा हर साल पूछा जाता है। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड, इसका थीम क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है। अब आ जाती है मार्च की। तो मार्च में 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इसका थीम है रिमूव लॉस दैट हार्म, क्रिएट लॉस दैट एम्पावर। ठीक है। देन उसके बाद 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और इसका जो थीम है ये हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। इसका थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है। देन 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे। इसका थीम है आई लव स्पैरो। 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इसका थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है। देन 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है, जिसका थीम है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है। 22 मार्च को देखते हैं वर्ल्ड वाटर डे।
अब वाटर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंस में रहा है, तो वाटर को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन वगैरह ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। तो इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसका थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। एंड 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, स्लेव को फोकस करके ये डे डिक्लेयर किया गया। इसकी थीम क्या है, स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी रेस। ये उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप दे बस याद रख सकते हैं, ठीक है। देन अप्रैल की बात हम करते हैं लास्ट। अप्रैल में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था, जिसका थीम था आवर प्लानट आवर हेल्थ। देन 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसका थीम था होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। एक्सेस का फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस इंगेजिंग योर गवर्नमेंट इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल फार्मेसी, ठीक है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते, बट हाँ दे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये आप याद कर सकते हैं, इसका थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। देन 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम जो है विजन इंडिया एट 2047 ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोज। देन 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, क्योंकि अभी क्लाइमेट समिट की बात हो रही है तो अर्थ डे इंपॉर्टेंट है, थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानट। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, थीम रीड सो यू नेवर फील हाउ। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, इसका थीम है हार्वेस्ट इनोवेशन टू रिड्यूस द ग्लोबल मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसका थीम है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज जो थे वो जनवरी टू अप्रैल हमने इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात की अलॉन्ग विद थीम। एंड वी रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट अस नो थ्रू वैल्यूबल कमेंट्स एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट कि हमें इंकरेजमेंट मिलता रहे आपके लिए एक नई नई वीडियो बनाते रहे, ठीक है। सो टिल दैट टाइम विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो, ओके, थैंक यू।